अब आपने इसी लाइन के अकॉर्डिंग एक पैर की सिलाई लगानी है, यहीं से ऐसे ले जाना है। एक साइड सिलाई कंप्लीट हो गई है, ऐसे ही सेम हम दूसरी साइड लगाएंगे। ये कंप्लीट हो गया, तो बाजू लगानी है। बाजू के लिए सबसे पहले नीचे से फोल्ड करोगे, जितना फोल्ड का निशान लगा है उसी पर। और ये सिलाई आपने लगानी है बड़ी 5 नंबर की। क्यों लगानी 5 नंबर की? क्योंकि इसमें आप तुरपाई करने वाली हो। ये सिलाई आप बाद में उधर जाएंगे। सेंटर में लगाओगे, यहाँ पे तुरपाई होगी आपकी। इनके निशान दिख रहे हैं आपको? अब हम दोनों में सेम मेजरमेंट लगाएंगे। पाँच, यहाँ पे भी 5 लेंगे। यहाँ पे 5.25 है, टक दिख रहा है आपको? यहीं पे हम 5.25 का निशान लगाएंगे। इसके बाद दूसरा एक और टक है, यहाँ पर कितना है? 7 है, यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे ये तो दिख रहा है आपको, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, बाजू मेज़र कर लेंगे। कैसे करेंगे? आपको डार्ट वाला बताया ना मैंने, ये पॉइंट लेना डार्ट वाला। नहीं, पकड़ना इस तरीके से पकड़ना है आपने, ठीक है? इस तरीके से पकड़ के ऐसे मेजर करना है सीधा। कितना है ये? 8.5। ऐसे पकड़ोगे तो भी 8.5 है, लेकिन आपको जो मेज़र करना होता है, ये हम अभी 8.5 आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर आता नहीं है, तो आपको यहीं से लेना होता है ये मेज़रमेंट। यहाँ से बिल्कुल सीधा आता है। बता दिया ना, ये वाला कोना जो डार्ट वाला है, यहाँ पे निशान लगा हुआ है, ये इसी निशान पे पकड़ना है आपको, ऐसे। और फिर यहाँ से बराबर करना है। इस तरफ से रखना है आपने, कभी भी इस तरफ से ऐसे कर। ये मेज़रमेंट का जो टेप है आपका यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से नहीं, ऐसे करके नहीं, ठीक है? कहाँ से? कोने से, ऐसे करके। अब आपका ये जो है इस तरीके से हल्के राउंड में आएगा, सीधा नहीं आएगा, हल्के राउंड में आएगा। इधर भी राउंड में है ना हल्का, इधर भी राउंड में आएगा। अब इसको सिलाई को छोटा कर लेंगे, डबल सिलाई, निशान लगाए हुए निशान डबल सिलाई से लॉक कर देंगे। स्टार्टिंग और एंड डबल सिलाई से करना है। इन बाजू जोड़ने से पहले एक और काम करना है। क्या करना है? पिच बटन की पट्टियाँ बनानी है। दोनों साइड से इक्वल, और फिर ये लगभग 1 इंच की पट्टी होगी, जिसे आपने 1/4 बनाना है।
यहाँ से लेके यहाँ तक। जब आप टिच बटन लगाओगे तो इतनी ये फोल्ड हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचेगी। ठीक है, ये जो मैंने फोल्ड बताया था, इससे क्या होगा, ये आपकी सिलाई क्लोज हो जाएगी। आप तुरपाई करोगे ये सारा क्लोज हो जाएगा, बाहर कोई भी कपड़ा नज़र नहीं आएगा। अगर आप सीधा ऐसे ही करते तो ये ऐसे खुला रहता, खुला कपड़ा बाहर नज़र आता है, तो वो क्लोज हो जाता है इससे। और ये बाकी कोई भी आगे सिलाई करने से पहले आप इसको इंटरलॉक कर सकते हो, अगर आपका कपड़ा इंटरलॉक करने वाला है तो। पहले यहाँ पे शोल्डर को इंटरलॉक करोगे, उसके बाद आके की सिलाई करोगे। ये जब ये खोला है तो आप ऑटोमेटिक ये जो है पट्टी पीछे की तरफ गई है, शोल्डर की जो सिलाई है, तो आपको ये सिलाई इसी तरीके से रख के यहाँ पे ये लॉक करो। सिलाई हमेशा बैक साइड पे जाती है, फ्रंट में नहीं जाती। आगे पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही लगाओगे ये। स्लीव का सेंटर पॉइंट आपने सेंटर से मैच करना है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट आपने सेंटर से मैच करना है। और कहाँ कौन सी मशीन लगानी है आपने ये देखना है। जिस साइड ये खुला है इस साइड ये भी होना चाहिए। इस तरीके से आपको इसके साथ ये जोड़ो, सेंटर से सेंटर मैच करोगे। अगर आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे, यहाँ पे पिन लगा सकते हो। ठीक है, पिन लगाने के बाद आपने इसको ऐसे धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा लेके, क्योंकि उरेब में है इसको सेट करना पड़ेगा, ऐसे पकड़ के देखना है ये कहाँ तक जा रहा है। यहाँ पे यहाँ से आपने ये सिलाई स्टार्ट करना है। सिलाई स्टार्ट करने से पहले आप ये देखोगे, ये जो आपकी सिलाइयाँ होती हैं बाजू की और ये इसकी, इनको आपने सीधा नहीं लेना है, इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। यहाँ से इसको भी ऐसे करके लेना है। क्यों लेना है, जब आप इसको अगर साथ में ले लोगे ना, जब बाजू उठाओगे वो कपड़ा भी उठेगा, नीचे से खिंचाव पड़ेगा, वो खिंचाव ना आए इसलिए हमने इसको सिलाई में नहीं लेना। कपड़ा कोई भी खींचना नहीं है, बड़े आराम से लेना है। ये देखो इस तरीके से आएगा, ये बाहर रहेगा, सिलाई में नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा करके कपड़ा लेना है, एक साथ नहीं लगे बनेगा ये। अगर एक साथ लेने की कोशिश करोगे तो टेढ़ा मेढ़ा जुड़ जाएगा, आगे पीछे जुड़ेगा। और खींचना नहीं है किसी को भी। उरेब में है दोनों कपड़े, दोनों को बहुत आराम से साथ साथ में मैच करके लेना है, खींचना नहीं है। यहाँ पे एंड में आके फिर आपने यहाँ पे सेट करना है। अगर कहीं पे कभी हो भी कि हाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो इसको सेट करना होता है। यहाँ पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बिल्कुल बराबर हमने लिया है। अगर कभी थोड़ा बहुत खिंच भी जाता है तो यहाँ पर सेट करना होता है। मैम नीचे का बिना जोड़े सिर्फ शोल्डर जोड़ के हम बाल स्लीव जोड़ सकते हैं। ऐसा होगा, जोड़ सकते हैं, लेकिन वो अगर ब्लाउज में करो बेटर रहता है। शर्ट कुर्तियों में जो आप इसी तरीके से जोड़ो तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। फिनिशिंग अच्छी आती है। ऊपर नीचे करने में आपको यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है, झोल नहीं आता है इस तरीके से करने से। अगर आप इकट्ठा ही सिलाई लगाओगे वहाँ पे आपका यहाँ पे झोल बनेगा, ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा होगा, वो चीज़ें आपकी थोड़ी सी इस तरीके से सिलाई करने से नहीं होती। और एक सिलाई लगाने के बाद आप देख रहे होंगे मैंने डबल सिलाई लगाई है, सेम वैसे ही जैसे मैंने साइड में लगाई थी।
एक पैर की सिलाई लगानी है। पहले आधे इंच की लगाई है, उसके बाद 1/4 बाहर की तरफ एक और लगाई है, और ये सिलाई आपने खींच के लगानी है। इसमें आपको ये नहीं करना कि हाँ नहीं, ये प्रॉपर खींच के लगा सकते हो, और इतना भी नहीं खींचना मशीन से बाहर खींच के आए, उतना ही खींचना जितना खींचना चाहिए। ये आपकी एक बाजू हो गई है, दूसरी भी ऐसे ही जोड़नी है। इसके बाद ये नीचे का पार्ट रहेगा। मैम एक बाजू रहने दो। जैसे ये जोड़ी है सेम ऐसे ही आपको ये भी जोड़नी है साइड। अब चाक बनाना बता रहे हैं, उसको बाद में जोड़ना होगा कपड़ा। तो यहाँ पे सिक्योर करने के लिए हम वैसे ही सेम पट्टियाँ लगाते हैं जैसे ऊपर लगाई है। पट्टी से क्या होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग बन जाता है थोड़ा सा कपड़ा, और ये खिंचता नहीं है। स्पेशली कॉटन के जो कपड़े होते हैं उसमें लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ये ज़्यादा जल्दी फट जाते हैं, खिंच जाते हैं। आप एक साथ भी बना सकते हो, मुझे लगा था हो जाएगा पूरा, तो हुआ नहीं, इसीलिए मैंने लंबी बनाई थी। पॉइंट है आपका चाक का, इस पॉइंट पे आपने इस तरीके से रखना है, जहाँ ख़त्म हो रहा है चाक वहीं पे रखना है। एक साइड से यहाँ से थोड़ा खींच के रखना है, नीचे से भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ऊपर से भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। चाक देख लेना है आपने, जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं रखना है। सुई कहाँ रुकी है, बिल्कुल उस पॉइंट पे जहाँ आपकी सिलाई लगी थी। उसके बाद टर्न करना है बाहर की तरफ, आगे नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद ये डबल साइड, अभी ये देखो एक ही साइड लगी है हमारी पट्टी, दूसरी साइड नहीं लगी है, और ये सिलाई इस सिलाई से पीछे ही रहेगी, आगे नहीं जाएगी। ये देखो, ओके। सेम ऐसे ही सिलाई हम दूसरी साइड लगाएंगे। अभी ऐसे करा था, अब कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही सेम दूसरी साइड भी लगाना है। तो एक और आसान तरीका अगर आप चाहो तो मैं बताऊँ, आसान से आसान तरीका। आपका मेज़रमेंट यहाँ पर है, सेम मेज़रमेंट आपने यहाँ लेना है, यहाँ पर लाइन लगानी है। बिल्कुल सीधी होनी चाहिए पर ये सिलाई, और सिलाई कैसी करनी है, जैसे हमने बाजू में की कच्ची, पक्की सिलाई नहीं करोगे क्योंकि इसको हमें बाद में निकालना है, सफाई करनी है। ऐसे सीधा दोनों साइड करेंगे, इस साइड का यहाँ इस तरफ फोल्ड करेंगे, ये भी कच्ची सिलाई लगेगी। ये बराबर रखना है आपको। नीचे से कपड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो आपने पट्टी लगाई है इसके ऊपर जाना है थोड़ा सा, आधा इंच।
बाद आपने भी सेंटर वाली सिलाई को उधेड़ दें। बीच में जो सेंटर की लगाई है ना सिलाई, ये उधेड़ दें कच्चा करने के बाद। एक साइड का बाजू भी लग गई है, ये भी लग गया और ये भी लग गया है। नीचे से आपकी जितनी लेंथ है उतनी लेंथ फोल्ड करनी है ऐसे करके, ठीक है। बस इतना ही काम है और उसके बाद आपने सिलाई कर देनी है। ये दूसरी साइड का काम प्रीति आप खुद करो।